हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ये हम लोग चेक करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो आरटीआई के रिप्लाई से हमें पता चला है कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और किस लेवल का कॉम्पिटिशन जो है इस बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक दिन पहले जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। एग्ज़ाम डेट आपका 5 जून से 23 जून के बीच रहेगा। तो टोटल ये 15 दिन जो है वो एग्ज़ाम चलने वाला है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और यही एग्ज़ाम डेट रहने भी वाला है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक दो चीज़ें मेंशन ऑलरेडी की है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। वो 10 दिन पहले जो आपका एग्ज़ाम डेट होगा उससे 10 दिन पहले जो है आपका जो एग्ज़ाम सिटी है उसके बारे में आपको है ना जो है लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से एग्ज़ाम सिटी को देख सकते हैं और आपका जो कॉल लेटर यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो आप एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी था जब से अ, आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है, तब से बहुत लोग जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है बाद में और जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले दे दिया गया। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो है एप्लीकेशन स्टेटस पहले रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जाता है। खैर, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी आ गया है। कैसे एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे, चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप वेबसाइट की बात करें, वैसे तो मैं इसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सीधा इसको चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आप क्रोम पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर rrbapply.g है ना government.in डालेंगे तो आप सीधा जो है इस जो है पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट जो है वो आपका लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली आपने फॉर्म फिलअप जब आपने किया था उस समय आपने अकाउंट्स बनाए होंगे, ठीक है। आपने अपना जो आरआरबी अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डाल करके और आपने कोई ना कोई पासवर्ड डाला होगा। तो जैसे आप लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट करोगे तो आप इस पेज पे चले आओगे। ये पेज जहां पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस मांगेगा और साथ में आपसे पासवर्ड कहेगा। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे चले जाओगे। यहां पर जाओगे और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और आप अपना आपका जो डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा वो डाल करके फिर आप जो है वो आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो और जिन लोगों को पासवर्ड याद है उनके लिए तो बहुत आसान है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की गई होगी। अब यहां पर आपको बहुत सिंपल आपको क्या करना है कि सेंड ओटीपी टू फोन, ये करना है। आप ईमेल भी कर सकते हैं बट फोन वाला ज़्यादा ईजी रहता है। तो सेंड ओटीपी टू फोन करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा। ध्यान रखिए कि आप उस फ़ोन को अपने पास रखेंगे और ओटीपी जो आएगा आप ओटीपी फिल करिए और फिर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है। तो बहुत लोगों का ये भी कंसर्न है कि क्या इसको अभी इमीडिएट करना है, या बहुत लोगों का नहीं हो रहा है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए, आपको अभी इमीडिएट ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपली यहाँ से फिलहाल क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि आधार ऑथेंटिफिकेशन जो है वो या वेरिफिकेशन वो बहुत लोगों का नहीं हो रहा है। तो आप सिंपली इसको क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये आपके सामने पेज कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब इस पेज में आपको जो है कहाँ पर आपको ये चीज़ें जानकारी मिलेंगी। अब सिंपल आप यहाँ पर देख रहे हो कि एप्लीकेशन हिस्ट्री, आप सीधा इसको टच करोगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाओगे और जैसे ही आप एप्लीकेशन हिस्ट्री को टच करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप एक कैंडिडेट का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है जिसका अभी एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया है, तो ब्लैंक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्रेजुएट लेवल, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। आप टेंशन फ्री हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अब जिन लोगों का अगर प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों का जो है वो जो एक्सेप्टेड विथ कंडीशन ऐसा लिखा होता है या फिर रिजेक्टेड लिखा होता है। तो आपको जो है अपना जो भी जो रीजनल जो ये आरआरबी का है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, ठीक है, आप वहां ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। खैर,
आगे बढ़ते हैं तो ये हमने देखा कि इस तरीके से जो आप जो है अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो आरटीआई से जो है ये पता चला है कि अगर टोटल कितना एप्लीकेशंस है और किस तरह का कंपटीशन है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका कंपटीशन क्या है, आप कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जैसे अगर ग्रेजुएट लेवल की हम लोग बात करें, देखिए वैकेंसीज में पता है कि 8113 वैकेंसी जो है वो नोटिफाई की गई हैं, और जो फॉर्म फिलअप हुआ, जो टोटल एप्लीकेशंस डाला गया, आप देख सकते हैं कितना है, 58 लाख है ना, 58,40,861 जो है वो एप्लीकेशंस डाले गए हैं। और वैकेंसीज आप देख सकते हैं कितना है, 8000, ठीक है, 8000 वैकेंसी पे 58 लाख एप्लीकेशंस डाले गए हैं। तो कंपटीशन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ना। 700-800 बच्चों में जो है वो एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में तो और ज्यादा कंपटीशन है। वैकेंसी जरा देखिए 3445, और एप्लीकेशंस देख लीजिए कितने हैं, 63,000 है ना, 63,26,818 जो है, यानी 63 लाख से ज्यादा जो है वो एप्लीकेशंस डाले गए हैं 3000 की वैकेंसी पे। तो आप अंदाजा अब लगा सकते हैं कि किस तरह का कंपटीशन है गवर्नमेंट एग्जाम में, और खास करके इस बार के जो रेलवे एनटीपीसी है उसके अंदर। तो आप इस डेटा को ध्यान में रख सकते हैं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपको एग्जाम में अपना 100% देना होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के या पहले के कट ऑफ्स को कंपेयर करके आप एग्जाम में ना जाएं, क्योंकि इस बार के कट ऑफ्स जो हैं वो आपको है ना, डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम भी ऑब्वियसली, ठीक है। अगर एग्जाम सेम लेवल का रहा तो कट ऑफ अच्छे जाएंगे, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप से जो कॉम्पिटिशन है वो इस बार कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी में रखिए। एग्जाम में अब मुश्किल से 15-20 दिन का टाइम है, जितना ज़्यादा रिवाइज करिए, है ना। ठीक है, आज के इस वीडियो में बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, एग्जाम की तैयारी में बने रहिए, अच्छे से करिए, है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।